नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया है। रांची के झीरी से हटेगा 40 एकड़ में फैला कचरे का पहाड़, 18 महीने में बनेगा पार्क। शहर के झीरी में 40 एकड़ जमीन पर पिछले 2 दशक से डंप किए जा रहे कूड़े कचरों के पहाड़ को साफ किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना को केंद्र ने सहमति दे दी है। जुड़को ने 18 महीने में झीरी से कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां एक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2024 की बरसात के पहले की योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर विकास विभाग ने कंपनी के चयन के लिए रांची नगर निगम को टेंडर निकालने का आदेश दिया है। झीरी में डंप किए गए कचरे के निष्पादन का काम निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। चयनित कंपनी बायोरेमोडिएशन या बायो माइनिंग तरीके से कचरे का निष्पादन करेगी। इस पर लगभग 136 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कंपनी कचरे के निष्पादन के लिए झीरी में ही प्लांट लगाएगी। एसटी में शामिल करने को लेकर गोलबंद होने लगे कुर्मी। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के कुर्मी गांव-गांव गोलबंद होने लगे हैं। हर गांव से चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा ने फैसला लिया है कि 12 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर राज्य के कुर्मी संसद का घेराव करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। कुर्मी विकास मोर्चा के नेता शीतल ओहदार ने बताया है कि 2 महीने पहले कोल्हान से सटे बंगाल ओडिशा के कुर्मी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। कई स्थानों पर रेल रोको कार्यक्रम चला और बेहद सफल रहा, लेकिन इस बार छोटानागपुर के कुर्मी सबसे अधिक संख्या में संसद कूच करने की तैयारी में लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों पर राज्य व केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पलामू में पटाखे से झुलसकर बच्चे की मौत। पलामू जिले के रहला थाने के घगुआ मोहल्ला टोली में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने के क्रम में एक किशोर झुलस गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान काशी चौधरी के पुत्र इंद्रजीत चौधरी 14 साल के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया है कि दीपावली की रात परिवार के सदस्य दीपोत्सव में व्यस्त थे। इसी बीच इंद्रजीत अपने साथियों के साथ आतिशबाजी कर रहा था। पटाखा फोड़ने के क्रम में एक बम नहीं फटा। इंद्रजीत नजदीक जाकर उसकी पड़ताल करने लगा। इसी क्रम में अचानक पटाखा फट गया। पटाखे की चपेट में आकर वह झुलस गया। उसके कपड़े में भी आग लग गई। उसे मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज ला गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र की ये मांग। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा वैद्यनाथ जंक्शन करने की मांग की है। श्री मरांडी ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पहल करने का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने पत्र में कहा है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने आते हैं। यहाँ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। वैद्यनाथ धाम की पहचान आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री मरांडी ने कहा है कि जसीडीह जंक्शन का पूरा नाम वैद्यनाथ जंक्शन ही था। इसकी पुष्टि हाल में ही जो पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने की है। वर्ष 1874 से 1884 तक के रेलवे समय सारणी में भी जसीडीह का नाम वैद्यनाथ जंक्शन ही था। भाजपा नेता ने कहा है कि देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ की दर्शन पूजन के लिए ट्रेन से जसीडीह उतरते हैं। भक्तों की भी मांग है कि इसकी पुरानी पहचान फिर से कायम हो। राज्य सरकार इसके नामकरण के लिए केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजे। हाईवा की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। चतरा के टंडवा के धनगड्डा के पास अज्ञात हाईवा वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया। 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर आरा चामुता में भोजपुरी का कार्यक्रम देखने जा रहे थे। इसी दौरान एक हाईवे ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पत्थलगड्डा प्रखंड के बेलहर गाँव के रहने वाले सचिन राणा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चीन में पढ़ाई कर रहे साहिबगंज के मेडिकल छात्र की अपने घर में संदेहास्पद मौत, बंद कमरे में था 100। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी अंतर्गत सकरूगढ़ मोहल्ले में एक बंद मकान में बुधवार की सुबह मेडिकल छात्र का शव मिला। लोग उसकी मौत को संदेहास्पद बता रहे हैं। रमन कुमार सिन्हा का 24 वर्षीय पुत्र शशांक राज चीन के एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। बीते दिनों वहां हुए लॉकडाउन में वह अपने घर आया था। उसके बाद घर से ही ऑनलाइन क्लास कर रहा था। घटना के वक्त घर में केवल पिता पुत्र थे। मामले में मृतक के पिता रमन कुमार सिन्हा ने जिरवाबाड़ी ओपी में मामले की जांच को लेकर आवेदन दिया है।
रांची में चुनाव के लिए तैयार होने लगी मतदाता सूची। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पालिका चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जा रही है। मतदाता सूची का विखंडन किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मतदान केंद्रों का प्रकाशन कार्य शुरू हो गया है। इस पर मतदाताओं की आपत्तियां लेकर अंतिम रूप से मतदान केंद्रों का प्रकाशन किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 को आहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची तैयार की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।